बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईगल की आवाज़ के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ख़ास हाजत पूरी हो, या हमारा कोई भाई या बहन जिनको औलाद की ज़रूरत हो, या आपके बच्चे रोते हों या तंग करते हों या नाफरमान हों, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि हम आपको सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। वजीफ़ा करने के दिन है जुमेरात, जुमा और हफ्ता। बस 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपने सूरह कौसर बस बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़नी है। याद रहे, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इस सूरत में बरकत और कमाल बड़े बड़े रखे हैं। एक कमाल ये भी है कि तकरीबन ये सूरत हर मुसलमान को ज़बानी याद है, और अगर किसी को याद नहीं तो बरकत के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। इसका आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप अपनी अदायगी दुरुस्त कर लें और सूरह कौसर सुनने का सवाब भी मिल जाएगा। चलिए सूरह कौसर पढ़कर फिर वजीफ़ा बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब तर्जुमा भी समाअत फरमा लें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, बस आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि सूरत के तर्जमा से ही जाहिर होता है कि ये कितनी शान वाली सूरत है। ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। अब बात करते हैं इसके वजीफ़ा की। याद रहे, इसका वजीफ़ा शुरू करने से पहले और बाद में दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार लाजम पढ़ें। आपने वजीफ़ा किस तरह करना है? आपने जुमेरात को ये वजीफ़ा शुरू करना है और हफ्ते को ये वजीफ़ा ख़त्म करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इसके बाद आप 133 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ेंगे। इसी तरह नमाज असर पढ़कर इस वजीफ़े को इसी तरह करें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दरमियान में 133 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लें, और इसी तरह ही आपने नमाज इशा के बाद ऐसी ही रूटीन से आपने ये वजीफ़ा करना है। अब 1 दिन का वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, और इसी तरह तीनों दिन आपने ये वजीफ़ा 3-3 बार पढ़ना है। यकीन करें, आपको कोई भी जायज़ हाजत होगी, कोई भी जायज़ मकसद है, इसको जहन में रखकर आपने ये वजीफ़ा 3 दिन 3-3 बार करना है। वजीफ़ा करते वक्त आपका पूरा ध्यान वजीफ़े पर होना चाहिए, और इसमें शक नहीं लेकर आना। पूरा ध्यान वजीफ़े पर रखकर पूरे यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से मांगी हुई हर जायज़ दुआ कबूल होगी। अब ज़रा तवज्जो फरमाएं इस एक बात पर। सूरह कौसर की पहली आयत इन्ना अअतैनाकल कौसर है। ये आयत पाक है, बेशुमार बरकतों और रहमतों का खजीना है। ये आयत पाक रंजो गम, खिज़नो मलाल को दूर करती है, कल्ब मोमन को फरहत व शादमानी और खुशियां अता करती है। क्योंकि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने अबतर होने का ताना दिया, तो अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई। क्योंकि कुफार के ताना से, जो कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साहबजादे के वसाल यानी दुनिया से चले जाने पर दिया था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे औलाद नहीं चलेगी, कुफार के इस तरह ताना देने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर जो बार गिरा आ गया था, इसको दूर करने के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया। आपको सूरह कौसर बमानी कसरत ज़्यादती, बरकत और जन्नत के हौज़े कौसर अता फरमाए की खुशखबरी सुनाई जाती है, और फरमाया आपको खैर कसीर अता फरमाया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद भी शामिल है। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी मामले में परेशान हो तो अपने रंजो गम और दिलो दिमाग की परेशानी दूर करने के लिए
اس آیت پاک کو روزانہ کم از کم 313 بار پڑھنے کی عادت بنا لے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے والے کا رنج و غم دور ہو کر فرخت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو تو وہ اس آیت پاک کو 500 بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اس کو اندازہ سے بڑھ کر خوب برکت ہوگی۔ خاص طور سے تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو وہ اس آیت پاک کو میاں بیوی دونوں اپنے نام کے اعداد کے مطابق روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی طبی یا جسمانی خرابی نہ ہوگی تو انشاءاللہ جلد ہی ان کا دامن مراد سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے یا کسی بھی نام کے اعداد جاننے ہوں تو نام کمنٹس باکس میں لکھ دینا، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی شیر خوار بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اس پر صرف 11 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد نافرمان ہو جائے تو ان کو فرما بردار بنانے کے لیے 40 دن تک روزانہ اس آیت پاک کو اس کے نام ماں والدہ کے اعداد اور آیت پاک کے اعداد کو جمع کر کے اسی تعداد کے موافق پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور جو کوئی بھی سورہ کوثر کا وظیفہ جس جائز نیت سے پڑھے اللہ تعالیٰ وہ مراد پوری فرمائے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔